मेरे भैया विवाह का बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन आपसे है, उन्हें मारना पीटना बिल्कुल भी मत। सिर्फ आना, मेरा हरण करके ले जाना, लड़ाई नहीं करना किसी से, मारना पीटना किसी को मत। अब मेरा वर्ण कर लेना। और भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, भगवान बड़े प्रसन्न खुश हो गए और पंडित जी से कहा, पंडित जी चलो हम भी तैयार हो जाए, तुम भी चलो। आज पंडित जी को अपने रथ में बैठा दिया भगवान ने और पंडित जी को लेके भगवान द्वारकाधीश से चल दिए उज्जैन की ओर। बोलो राधे राधे। दिव्य रथ में आरूढ़ होकर आज भगवान चल दिए और पीछे पीछे जैसे दाऊद जी को पता लगा कि कन्हैया पंडित जी के साथ चलती है, समझ गए। और बलराम जी समझ गया कुछ ना कुछ होकर रहेगा। बलराम जी के कंधे पर अपने हाथ कुशल डाले और पीछे पीछे दाऊद जी भी भाग ली। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी रथ से उतरे और उतरकर सीधे रुक्मणी मैया के पास, रुक्मणी के महल में आकर सूचना दी रुक्मणी को। रुक्मणी घबरा गई कि पंडित जी पत्र दे के आए थे और बहुत जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए, पर उन्हें क्या पता कि दिव्य रथ में बैठकर स्वयं पंडित जी कन्हैया जी के साथ आए। अब पंडित जी ने कहा, रुक्मणी घबराओ मत, सारी बातें बताई कि मैं कन्हैया जी को संग लेके आया, द्वारकाधीश को साथ लेके आया हूँ। अब रुक्मणी जी ने जैसे सुना, अब बड़ी खुशी हुई रुक्मणी, और खुशी में भैया खुशी के मारे रुक्मणी के पैर धरती हुए ना पड़े, नाचने लगी खुशी के मारे। और ब्राह्मण के चरणों में रुक्मणी ने प्रणाम किया। हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी ऋण हो नहीं सकती। तुमने आज मुझ पर बहुत कृपा करी। देखो भैया, एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मण से, बहुत नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई कि जब से भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, भृगु जी ने लात मारी थी भगवान की छाती में, और भगवान की छाती में लात पड़ी, तो जब से लक्ष्मी इतनी नाराज हुई तो इन्होंने ब्राह्मण को दे दिया श्राप। क्या श्राप दे दिया? क्या आज से ब्राह्मणों तुम हो जाओ भिक्षुकों, भिक्षुकों का श्राप दे दिया। तुम कंगाली रहोगे, गरीबी गरीबी रहेगी, तुम कभी अमीर हो नहीं सकते। बोलो राधे राधे। मेरे सामने मेरे मालिक की छाती में लात मार दी और लक्ष्मी जी रूठ गई ब्राह्मणों से लक्ष्मी जी रूठ गई। और देखो, ब्राह्मणों की कुछ वर्ष पहले, कुछ सालों पहले जो अवस्था थी वो ज्यादा इतनी बढ़िया नहीं थी, उसमें गुजर बसर किया करते थे। और लेकिन जब से रुक्मणी मैया ने ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद दिया कि ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर रुक्मणी का द्वारकाधीश गए और सूचना दी और उनको साथ लेके आए, तो खुशी के मारे आज रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को पहले दिया था श्राप, अब दे दिया आशीर्वाद। बोलो राधे राधे। और देखो, आज ब्राह्मण हर तरफ से धन्य धन्य से बड़े बड़े गुण हैं। आज ब्राह्मणों के पास धन की कमी नहीं है। बड़े बड़े महल, असबाब, बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ, बंगले आज ब्राह्मणों के पास मौजूद है। और ये आशीर्वाद किसका है? ये वही रुक्मणी मैया का आशीर्वाद है जो द्वापर युग में रुक्मणी मैया ने उन ब्राह्मण को दिया था। और सतयुग में भृगु ऋषि जी ने लात मारी थी भगवान को, वो याद दिलवाया भी था परशुराम जी ने त्रेता में भगवान श्री राम को। महाराज, आपकी अपनी छाती की तरफ देखो, आपकी छाती पर दो आपको निशान दिखाई देंगे। अब पहचान लो, मैं हूँ कौन? मैं वही परशुराम हूँ जिन्हें आपकी छाती में पूर्व जन्म में लात मारी थी। सतयुग में, त्रेता में आपका अवतार हुआ है, सतयुग में मैंने आपकी छाती में लात मारी थी। मैं वही परशु भगवान हूँ। बोलो राधे राधे। और
आज ब्राह्मणों के चरणों में मेरी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी मैया प्रणाम कर रही है और कह रही है, ब्राह्मणों आज से तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया। और आज रुक्मणी मैया की कृपा से ब्राह्मणों पर मेरी लक्ष्मी जी की पूरी कृपा है। बोलो राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सखियों के साथ सूचना पाते ही रुक्मणी गीत गाती हुई आज देवी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए आ रही है। जब तक जो गुप्तचर विभाग से भी शिशुपाल को सूचना मिल गई। देखो राजाओं के जासूस पहले होते हैं, है ना, जैसे कोई प्रधानमंत्री कहीं जाए उससे पहले उसके गुप्तचर वगैरह सब आ जाते हैं, देखने लग जाते हैं। और गुप्तचरों से सूचना शिशुपाल को मिल गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूल्हा बना बैठा रह जाऊं और वो द्वारकाधीश आ जाए, रुक्मणी का हरण करके ले जाए। इसलिए शिशुपाल के मन में भी एक शंका है। अब हड़कम बच रहा है मन ही मन, क्या करूं कैसे करूं। और बारात आई और रुक्मणी के घर में एक परंपरा थी, जो दुल्हन जाती थी जब तक देवी के दर्शन ना कर ले, जब तक उसके फेरे नहीं होते थे। इधर रुक्मणी मैया आज देवी का पूजन करने के लिए जा रही है और जैसे ही पूजन करके रुक्मणी मैया बाहर निकली तो हजारों सैनिकों को देखा रुक्मणी मैया ने और रुक्मणी मैया घर आ गई। इतने हजार सैनिक और कन्हैया जी आएंगे तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। और इतने सारे सैनिक हैं और मैंने कन्हैया जी को कभी देखा भी ना है, तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे। प्रभु समझ गए रुक्मणी मैया बहुत संशय में है। और रुक्मणी मैया बार बार देख रही है, चारों तरफ निगाह डाल रही है। और जिस सैनिक पर रुक्मणी की दृष्टि जाए वही सैनिक फटाफट तन के खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जयमाला मेरे गले में लग जाए। बोलो राधे राधे। और इतनी सुंदर रुक्मणी, इतनी सुंदर जो भी सैनिक देखे और वही रुक्मणी जी को देखे और देख के पागल हो जाए। बोलो राधे राधे। नजर ना ठहर पाए रुक्मणी मैया के ऊपर। और जैसे रुक्मणी की दृष्टि घूमती हुई द्वारकाधीश भगवान के पास गई और भगवान द्वारकाधीश को देखा और जैसे रुक्मणी जी की आंखें कन्हैया से हुई और दो आंखें उनकी और दो आंखें उनकी, दोनों आंखों हो गई दो चार। बोलो राधे राधे। कन्हैया जी ने भी इशारा कर दिया, आंखों ही आंखों में घबराओ मत, हम ही है जिन्हें तुम तलाश कर रही हो। बोलो राधे राधे। हाथ हिला दिए भगवान ने अपना हल्का सा। अब जैसे ही घनश्याम को देखकर रुक्मणी मैया रुक्मणी शर्मा गई और रुक्मणी का जो डर था वो भाग गया, मुस्कान छा गई चेहरे पर। और भगवान सबके बीच में से रुक्मणी का हाथ पकड़कर और भगवान ने रुक्मणी जी को बैठा दिया रथ में। बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे गीदड़ों के बीच में से शेर भागकर अपना भाग ले जाता है, इसी प्रकार भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया और विवाह करके और अनेक सैनिकों के बीच में से भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए और सैनिक देखते रह गए। बोलो राधे राधे। सारे सैनिक सुध बुध होकर देखते रह गए और जब तक रथ दूर तक ना चला गया और जब तक सैनिक देखते रहे और यही कहते रहे, क्या सुंदर खूब जोड़ी है, क्या सुंदर जोड़ी है भगवान की। और आज भगवान के दर्शन कर हमारे नेत्र पवित्र हो गए, ये भी बात सैनिक कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। और सैनिक बोले, हम यहाँ खड़े क्यों हैं, ले जाने वाला तो रुक्मणी को ले गया
तो लोग कह रहे तुम क्या भांग पी के खड़े हो, रोका नहीं गया। और भैया सैनिक देखते रह गए, भगवान की छवि इतनी सुंदर कि सब देखते रह गए। बोलो राधे राधे। और आज भगवान की लीला कन्हैया रुक्मणी को लेकर भाग लिए, सैनिक पीछे भागे और भैया बलराम जी ने अपना हलभूषण उठाया और भिड़ गए और इतने हलभूषण सैनिकों पे बरसाए, किसी के हाथ पैर किसी के टूटे, हजारों सैनिक मर गए और हजारों सैनिक भाग गए। बोलो राधे राधे। सब सैनिक रोते गिरफ्त हुए शिशुपाल के पास गए कि महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कि महाराज कन्हैया द्वारकाधीश रुक्मणी का हरण करके ले गया। कि तुम क्या कर रहे? हम तो महाराज भागे उनके पीछे, उनका भाई हलभूषण लेके पीछे भागा तो हम उससे बच ना पाए। बोलो राधे राधे। और भैया बड़ी मुश्किल से हम अपने जान बचा के भागे और अब शिशुपाल में गई क्या भैया क्या करना है, चलो भाग चलो। तो अब यहाँ ले जाने वाला तो रुक्मणी को ले गया, अब हम ये क्या कर रहे हैं? तो भैया जो डोली शिशुपाल लेके आया था भूज उठाकर उसी डोली में शिशुपाल का अपने गांव अपने शहर लौट गया। बोलो राधे। अब शिशुपाल कह रहा भाग चलो भैया, शर्म आ रही है मुंह दिखाते हुए, क्या करूं? तो भैया जरासंध ने कहा, अब शिशुपाल कह रहा अब मैं घर तो जाऊंगा नहीं, यहीं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा अपना? तो जरासंध ने कही चिंता मत कर, चिंता मत कर, आत्महत्या क्यों कर रहा है? अरे हमें तो 17 बार हरा दिया, हमें तो 17 बार हरा दिया। वो अभी से एक बार में ही आत्महत्या की बात कर रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है। अरे हमें 17 बार हरा दिया, हम तब नहीं हारे, तब नहीं मरे, और हम 18वीं बार भी उससे युद्ध करने को तैयार है। शिशुपाल को थोड़े मन को शांति मिली। अच्छा, शिशुपाल ने भी सोची चलो हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म यहाँ पड़े हुए भी हैं, हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म पड़े, तो ये तो 17 बार हार के भी इसकी हिम्मत न टूटी, तो हमें क्यों डरे? अब शिशुपाल चला गया और आज भगवान अपनी दुल्हन को लेकर रुक्मणी को लेकर भैया पहुंच गए अपने द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश भगवान की, बोल गुनाह सरकार की, बोल रुक्मणी मैया की। और आज भैया द्वारकाधीश पहुंच गए। 16,308 विवाह भगवान के होंगे। राजा नरक का उद्धार करा भगवान ने, पौंड्रक का उद्धार करा, शिशुपाल का उद्धार करा, और सुदामा से मित्रता भगवान ने करी। यदुवंश को श्राप भगवान का लगा और परिचित मोक्ष आज होगा। और आज विश्राम दिवस। और भैया मैं तो इतना कहूँगा कि रुक्मणी का दिव्य विवाह प्रसंग आपके बीच में चल रहा है। लक्ष्मी स्वरूपा भैया रुक्मणी समझो साक्षात महालक्ष्मी है। और भैया लक्ष्मी जो है वो सदा किसकी है? भगवान की है, नारायण की है, और नारायण की लक्ष्मी रहेंगे। बोलो राधे राधे। भूल कर भी लक्ष्मी जी को हमें अपने पास नहीं रखना, लक्ष्मी को हमें अपने पास रखना भी नहीं चाहिए। और जो भी लक्ष्मी को अपने पास रखेगा तो उसकी गति तो भैया ऐसी होगी जैसे शिशुपाल की होगी। बोलो राधे राधे। और हमें तो लक्ष्मी जी का वरण विवाह नारायण के साथ कर देना चाहिए। ये नहीं लक्ष्मी को अपने घर में रखो। और भैया ज्यादा लक्ष्मी भी अपने घर में मत रख। लक्ष्मी है आती जाती रहनी चाहिए। आज तुम्हारे पास है, कल को मंदिर में दान करो, भागवत में दान करो। देखो लक्ष्मी, ये धन भी एक लक्ष्मी है, इसे भी ज्यादा अपने पास नहीं रखना चाहिए। अपने पास लक्ष्मी करोगे तो शिशुपाल जी जैसी गति तुम्हारी एक नहीं।
और जो लक्ष्मी को अपने पास रखेगा तो भगवान भी जो ना, भगवान भी लक्ष्मी का वर्णन करके ऐसे ही ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। आती जाती रहनी चाहिए लक्ष्मी, कभी ससुराल में रहनी चाहिए, कभी रहनी चाहिए पीहर में, ना तो ज्यादा ससुराल में भी रहे और ना ज्यादा पीहर में भी रहे। बोलो राधे राधे। और प्रेम करो लक्ष्मी से भी प्रेम करो, इतना मत करो उसे अपने पास ही रखो। समझ गए ना? इतना प्रेम लक्ष्मी से मत करो कि उसे दबा के रखो। लक्ष्मी को भी निकालो, भेजो जहाँ मैंने जाना चाहिए। और अन्य विवाह भगवान के हुए। सत्रजीत नाम का एक राजा, जितने समय तक मणि की भगवान पर डोरी लगाई, मिथ्यारोप भगवान का लगा दिया। तुलसी जी का विवाह का नहीं आया। कभी कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है, रुकने का। देखो आज ठीक है, भगवान पे चोरी का इल्जाम लगा तो किसी ने कहा, लोगों में चर्चा होने लगी कि भैया कृष्ण ही चुरा के ले गया होगा, और वो तो है ही चोर। मक्खन चुराता था, चीड़ चुराए उसने और मणि चुरा ली, तो कौन सी बड़ी बात है? बोलो राधे राधे। बड़ी बदनामी नहीं रही। भगवान ने कहा देखो हमने चुराई भी मणि ना, और हमारी हरी है, बहुत बदनामी। और भगवान उस मणि की खोज में चले गए, खोजते रहे, और खोजते खोजते वो पहुंच गए जामंत की गुफा में। 27 दिन तक जामंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ, और अंत में जामंत से भी भगवान की जान पहचान निकल गई। तो ये जामंत जी वही थी जो भगवान के साथ थे राम अवतार में। और भगवान ने कहा ये मणि तुम्हारे पास है कि? हाँ मणि तो भैया हमारे पास है। भगवान ने कहा देखो हम पर लग गया चोरी का इल्जाम, कलंक लग चुका है, ये मणि हमें दे दो। तो जामवंत जी ने कहा दे तो दूं मणि में तुम्हें, पर क्या करूं प्रभु, तुम एक काम करो कि मेरी बेटी है, ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और एक बार कोई चीज दान कर दो तो दोबारा उसे दे नहीं सकते। और तुम एक काम करो, मेरी बेटी है, मेरी बेटी से कर लो विवाह और दहेज में ले जाओ ये मणि। बोलो राधे राधे। और तुरंत भगवान ने कहा ठीक है भैया, मणि मुझे मिल जाएगी, कलंक हट जाएगा। जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया जामवंती के साथ। भगवान का एक विवाह हो गया, और मणि देकर जामवंत जी ने विदा कर दिया दहेज में। चले गए भगवान। सत्रजीत को भगवान ने वो मणि दे दी। ले भाई सत्रजीत, ये मणि है, इसके कारण हम पर कलंक लगा है। सत्रजीत ने कहा महाराज मणि तो मुझे मिल गई, पर क्या करूं, मैंने तुम पर बड़ा कलंक लगाया है, मेरी भी चारों तरफ हो रही है बदनामी, मुझे अपनी बदनामी से बचा लो। तुम एक काम करो कि मेरी बेटी सत्यभामा के साथ तुम विवाह कर लो, और दहेज में ये मणि ले जाओ, और तुम मेरे दामाद बन जाओगे, मैं बन जाऊंगा तुम्हारा ससुर, तो मेरी लोग बदनामी करना बंद कर देंगे। और मेरी इतनी बदनामी हो रही है कि मेरा जी करता है बार बार आत्महत्या कर लो। और
मेरी पुत्री है सत्यभामा, विवाह कर दो। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया और 17 चीजें वो मणि भगवान को अर्पण कर दी। बोलो राधे राधे। आज भैया एक बार भगवान के हो गए 3 विवाह, एक जामवंती के साथ, एक सत्यभामा के साथ, एक रुक्मणी के साथ। अब भगवान आए दिल्ली, इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का नाम, पांडवों की नगरी। भगवान आए और वहां पर अर्जुन के साथ घूम रहे थे और वहां यमुना तट पे देखा एक कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, जो कन्या तपस्या कर रही थी, आप कौन हो देवी, अपना परिचय दो, कौन हो? तो उसने कहा, भैया मैं सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी हूँ। और यहाँ क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? श्री हरि भगवान को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घोर तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। भगवान की ओर इशारा करके बोले अर्जुन कि लो भगवान तुम्हारे सामने। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। बोलो कालिंदी मैया की जय। और आज नगनजीत की जो कौशल नरेश के राजा थे, नगनजीत, और इनकी पत्नी, इनकी बेटी नगनीति का विवाह भगवान के साथ हुआ, जिसका एक नाम सत्य था। बोलो राधे राधे। भगवान का हुआ 5वां विवाह। इस प्रकार भगवान के 6 विवाह हुए। एक थी महारानी सुरकीर्ति, जो गोविंद को चाहती थी कि गोविंद का जन्म मेरे गर्भ में से हो, कन्हैया जी को। इसलिए उसने, जब उसकी कन्हैया जी तो प्रकट पेट में से हुए ना, पर अपनी बेटी भद्रा का विवाह उसने मेरे कन्हैया जी के साथ करके दामाद के रूप में कन्हैया जी को प्राप्त करा। ये सोच लिया, बेटा ना सही दामाद सही। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार भगवान के अनेक विवाह हुए। 8 विवाह भगवान के हुए। 16,100 रानी, सभी कन्याओं को भगवान ने छुड़ाया राक्षस के साथ। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसने सोचा भौमासुर, नरकासुर उसका द्वारपाल। भौमासुर ने सोची कि मेरे कन्हैया ने बड़ा महाराज किया है, मुझे भी रासलीला करनी है कन्हैया की तरह। उसने भी क्या करा, अनेकों राज्यों में से जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी राजकुमारियां थी, सबका अपहरण करा। अपहरण कर उसने अपने महल में इकट्ठे करी। तब महल में इकट्ठा करने के बाद और उसने सबको जेलों में बंद कर दिया, कारागारों में बंद कर दिया। सुखदेव कह रहे हैं, राजा परीक्षित, भगवान गए रुक्मिणी जी के साथ और गरुड़ पर बैठकर, और नरकासुर जो राक्षस था, भौमासुर के सारे किले की रखवाली वही किया करता था। भगवान ने नरकासुर का वध किया। एक मुर नाम का दैत्य था, जिसके 5 मुख थे, 5 मुंह वाला, वो भी बहुत खतरनाक दैत्य था। भगवान को मारने आया। भगवान के ऊपर हमला करा। भगवान ने अंत में उसका भी, मुर का भी वध कर दिया। मुर का वध करने के बाद भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलो राधे राधे। बोल मुरारी भगवान की। भौमासुर के साथ घमासान हुआ। अंत में भौमासुर को मार दिया भगवान ने, और उनकी सभी कन्याओं को
जेल से भगवान ने मुक्त कर दिया। कहा देवियों जाओ अपने अपने घर, आज से आप आजाद। जितनी भी बंदी बनी हुई कन्या थी सबने कहा, सबने भगवान का दिव्य रूप देखा, भगवान के रूप पर मोहित हो गई और आज होकर कहने लगी कि प्रभु इस जेल से तो आपने हमें मुक्ति दिला दी, पर अब जाए तो कहाँ जाए, ना तो घर की है ना घाट की है। अब तो हम अपने पीर भी ना जा सके, अब तो हमारी होगी बहुत बदनामी, और इस जेल से तो हमें मिल जाए मुक्ति, हम मर जाएंगे सब, हम मिलकर करेंगे सारी आत्महत्या, हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा भैया अब बताओ कहाँ जाए, किसके दरवाजे पे जाए। तो भगवान ने कहा भैया जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते उसके लिए मैं दरवाजे, अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल देता हूँ। बोलो राधे राधे। जिसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा सदैव खुला हुआ। इस प्रकार भगवान ने सबका कल्याण करा और सबके साथ भगवान ने अपना गंधर्व विवाह किया। बोलो राधे राधे। एक ही मुहूर्त में भगवान ने सभी कन्याओं के साथ विवाह किया, और भैया एक ही के साथ विवाह किया तो एक ही के 10 बेटा और एक एक कन्या भगवान के। बोलो राधे राधे। 10 बेटा हुए और एक एक कन्या हुई। अब भैया साथ लगा लो, 16,108 रानियों के 10 बेटा एक एक बेटिया, यानी 16,108 रानी और सबके 10। अब कितने बने भैया, हिसाब घर पे लगा लिया। हमारे हिसाब से तो 1,61,080 ये भगवान की संतान होगी। बोलो राधे राधे। एक दिन ऐसा है परिवार की जनसंख्या ज्यादा हो गई और 56 करोड़ यदुवंशी बन गए। तो भैया भगवान का जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और आजकल तो नारा है हम दो हमारे लोग, सरकार नारा दे रही है हम दो हमारे लोग, पर भैया कुछ और समाज के लिए वो भी नारा ले रहे हैं, उनके नारे कुछ और है। तो भैया सभी को ये बात माननी चाहिए, हम दो हमारे लोग, हम दो तो सबके लोग होने चाहिए, ऐसे ना एक के 10 हो जाए। बोलो राधे राधे। अब इतने बड़ा 56,000 भगवान के परिवार की संख्या हो, इतने बड़े परिवार का शांति के साथ रहने का 6 वर्ष तक भैया भगवान वृंदावन में रहे, 14 साल भगवान मथुरा में रहे, कुल मिला के 125 वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रहे। और एक दिन भगवान ने अपने ही वंश को श्राप दिलवा दिया अपना ही यज्ञ करवाने के लिए। दुर्वासा ऋषि से, कौन से ऋषि से? दुर्वासा ऋषि से। हमारा वंश कैसे खत्म हो और मैं भी इस धराधाम से किस प्रकार का हूं, अपने वंश को भगवान ने श्राप दिलवा दिया। बोलो राधे राधे। संत आए, बहुत संत आए भगवान के यहाँ, भगवान की बहुत सारी